मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आव्यूह के एक और टॉपिक गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दो आव्यूह का गुणनफल AB संभव होगा यदि A के स्तंभों की संख्या या नंबर ऑफ कॉलम्स B की पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। अब इस बात को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए A कोई आव्यूह है जिसका क्रम m/n है और B कोई आव्यूह है जिसका क्रम p/q है। अब आपके सामने बात आती है कि AB संभव है कि नहीं है। तो AB संभव होगा, इसके लिए आपने पहले A का क्रम लिखा, फिर B का क्रम लिखा। और ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों n और p आपस में बराबर हैं, कंडीशन ये हो गई कि अगर पहले वाली आव्यूह के स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हैं, तो AB संभव होगा और जो होग बनेगा उसका क्रम होगा m/q। देखिए कैसे आया, ये m पंक्ति और ये q कॉलम, ये m/q हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A कोई आव्यूह है जिसका क्रम 1/2 है और B कोई आव्यूह है इसका क्रम 2/1 है। आपसे क्वेश्चन आएगा क्या AB संभव है? तो सबसे पहले आप A का क्रम लिखेंगे और फिर B का क्रम लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए कि A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, अतः AB संभव हुआ। और ये कितने बाई कितने का बनेगा? जो बचे हुए नंबर्स हैं, यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम, एक पंक्ति और एक कॉलम, ये आपका AB का क्रम हो जाएगा। अब आप देखिए ऐसे ही और एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए A कोई आव्यूह है जिसका क्रम 2/3 मतलब 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम्स। ऐसे B एक आव्यूह है जिसका क्रम 3/1 है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए AB पॉसिबल है, और है तो उसका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आप A का क्रम लिखिए, B का क्रम लिखिए और देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब पहले वाले की स्तंभ कितने हैं? 3, और दूसरे वाले के पंक्तियाँ कितनी है? 3, आपस में बराबर हैं। इसलिए AB संभव है और इसका क्रम कितना होगा? 2/1। क्या BA संभव है? इसी प्रश्न में क्या BA संभव है? तो सबसे पहले B का आप क्रम लिखेंगे 3/1 और फिर आप A का क्रम लिखेंगे 2/1। देखिए 1 और 2 आपस में बराबर नहीं हैं, इसीलिए BA पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। मान लीजिए आपकी बुक में है A कोई आव्यूह है 2/2 का और B कोई आव्यूह है 2/2 का, और आपसे कहा गया है कि क्या AB और BA पॉसिबल हैं। अगर संभव हैं तो इनका मान ज्ञात कीजिए और ये भी बताइए कि AB और BA आपस में बराबर नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहले AB निकालना है हमें, तो A का क्रम लिखा 2/2, B का क्रम लिखा 2/2। देखिए दोनों बराबर हैं, इसलिए AB संभव है और इसका क्रम 2/2 होगा। अब बात आती है कि प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे कैसे। इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने पहली आव्यूह लिखी, फिर दूसरी आव्यूह लिखी। इसको करने का तरीका ये हुआ कि पहले आव्यूह की पंक्ति उठाइए, पंक्ति के अवयव, और दूसरी आव्यूह के स्तंभों या कॉलम के अवयव। जब हम, आपने देखा होगा पहले पढ़ा था A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर भी पहली पंक्ति के अवयव और पहले कॉलम के अवयवों का मल्टीपल करेंगे करस्पॉन्डिंग पोजीशन के साथ। मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, पहले का पहले से 1 × 2, और बीच में साइन लगाएंगे प्लस का 2 × 3। तो इस तरीके से इसे आप छुपा लीजिए इसको और इसको छुपा लीजिए, तो जो बची हुई पोजीशन है आपका मल्टीपल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसे ही आप R1 और C2 निकालेंगे, R1 और C2। अब R1 और C2 निकालने के लिए आप R1 के अवयव लीजिए और C2 के, तो 1 × 4 और 2 × 1, इस तरीके से दूसरा आ गया।
यानी कि R1 C1 से मल्टीपल हो गई, R1 की C2 से मल्टीपल हो गई। अब बात करते हैं R2 की। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का पहले वाले इस कॉलम से मल्टीपल करेंगे, फिर दूसरी वाली पंक्ति का दूसरे वाले कॉलम से मल्टीपल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे R2 के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 1, और इसके एलिमेंट क्या हैं, 2 और 3। तो 3 की गुणा पहले 2 से, 3 गुणे 2, प्लस 1 की गुणा 3 से, 1 गुणे 3। इस तरीके से 3 की गुणा 4 से, 3 गुणे 4, और 1 की गुणा 1 से, 1 प्लस 1। तो देखिए 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 और 2 6। इस तरीके से आपने ए बी ज्ञात कर लिया। आप इसी प्रकार से आप देखें बी ए ज्ञात करना हो तो बी ए का क्रम लिखा 2/2, ए का क्रम लिखा 2/2, तो क्या बी ए संभव है? बिल्कुल संभव है। 2/2 का अब करने का तरीका फिर वही, आपने R1 पहले वाले अवयव की पहली पंक्ति उठाई और इसकी मल्टीपल आपने दूसरे वाले अवयव की पहले स्तंभ से करी, यानी 2 की गुणा 1 से और 4 की गुणा 3 से, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही पहली पंक्ति की गुणा अब दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ऐसे ही दूसरी वाली का पहली वाली से और दूसरी वाली का दूसरी वाली से आप करेंगे मल्टीपल, और इस तरीके से इसका मान निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप ऐसे देखिए, एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें आपको 3/3 की 2 अवयव दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही काम, पहले वाले पंक्ति के सारे अवयवों की गुणा पहले वाले कॉलम से, 2 गुणे 1, 3 गुणे 0 और 4 गुणे 3, और सबके बीच में प्लस का साइन। ऐसी पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से मल्टीपल करा, एडिशन कर दिया, और पहली पंक्ति का तीसरी से। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ऐसे ही R2 का C1 से, R2 का C2 से और R2 का C3 से मल्टीपल करके आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही R3 का C1 से, R3 का C2 से और R3 का C3 से मल्टीपल करके आगे बढ़ाएंगे, और ये आपका इस तरीके से मान ज्ञात हो जाएगा। अभी हम इसको इतना ही चर्चा करते हैं, बाकी इस सब्जेक्ट पर फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।